हेलो, माई सेल्फ रोहित तिवारी। और आप इस वक्त उर्मिला IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मेरे साथ बने हुए हैं। जो अभी आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि JPSC इंटरव्यू को कैसे दिया जाए। JPSC इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए। तो आज का ये वीडियो JPSC इंटरव्यू के गुत्थी को सुलझाने में बहुत सहायक होगा। और मैं सबसे पहले कल मेंस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो लोग पास हों, वो लोग अपने जीवन में सफल हों। वैसे स्टूडेंट जो सफल नहीं हो पाए उनके लिए भी आगामी परीक्षाओं में सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। ये जो वीडियो है वो जो पास आउट कर गए इस बार मेंस में, जिनको इंटरव्यू देना है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जिन लोगों को भविष्य में कभी इंटरव्यू सेशन से होकर के गुजरना है और अगर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपके रास्ते में एक पड़ाव इंटरव्यू ज़रूर बनेगा, इंटरव्यू ज़रूर होगा। इसीलिए यदि आपको इसी रास्ते से होकर के गुजरना है तो आप तमाम विद्यार्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होने वाला है यह वीडियो। आइए हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वो कौन से सेगमेंट्स, कौन से डायमेंशंस होंगे जिस पर हमारी ये चर्चा आज की केंद्रित होगी। सबसे पहले कि आखिर इंटरव्यू जो बोर्ड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद व्हाट शुड बी योर ड्रेस कोड। हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो वहाँ पर हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। उसके बाद कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। और अंतिम में मैं आपको अपना कुछ सुझाव दूंगा, उन सुझावों पर अमल आप ज़रूर करिएगा, आपको इंटरव्यू में आसानी होगी। राइट, इतनी ही बातों पर हमारी ये पूरी चर्चा आज की केंद्रित होगी। तो सवाल ये उठता है कि इंटरव्यू बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरव्यू बोर्ड के स्ट्रक्चर पर अगर आप बात करो तो सबसे पहले याद रखिएगा कि JPSC में इस वक्त 1+3 यानी एक चेयरमैन और 3 मेंबर यानी 4 लोग हैं। सो देर वुड बी 4 बोर्ड्स, 4 अलग अलग इंटरव्यू बोर्ड बनेंगे। और जो JPSC के सदस्य और जो चेयरमैन होंगे, इन चारों में से ये चारों लोग अपने अपने बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, अपने अपने बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। और इनके अलावे कुल 3 या 4 और सदस्य इस JPSC बोर्ड में आपको मिलेंगे। मेरी बात समझ लीजिए आप। JPSC के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, वो हर एक बोर्ड के चेयरमैन होंगे। और इसके अलावा इसमें 3 से 4 और सदस्य कौन कौन हो सकते हैं या कौन कौन आमतौर पर होते हैं। देखिए, मैं जो भी बात आपसे बता रहा हूँ वो तमाम चीज़ें अभी जो JPSC ने जो भी रिसेंटली एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो छठी JPSC हो, अभी अभी जो आपका कृषि विभाग का जो SDO की जो पूरी रिजल्ट आई हो, तो जो भी इंटरव्यू ये लोग लेते हैं उनमें जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस से जो मुझे समझ में आया है, कुछ अपने अनुभव से जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यही होता है, आप यकीन मानिए, आंख मूंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। तो 3 से 4 सदस्य कौन कौन होंगे। एक इसमें प्रोफेसर होता है, एक प्रोफेसर यानी एक स्कॉलर होते हैं। ठीक है, रिनाउंड प्रोफेसर, रिनाउंड स्कॉलर एक होगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा यानी एक प्रशासक होगा। और ये प्रशासक या तो IAS हो सकता है या फिर IPS हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक IAS और एक IPS को डाल दिया गया हो इसमें। और एक साइकोलॉजिस्ट को भी रखा जाता है। राइट, साइकोलॉजिस्ट भी इसमें एक होते हैं। और इस प्रकार मैंने आपसे कहा कि अगर IAS IPS 2 हुआ तो 4 सदस्य, अगर IAS IPS 3 हुआ, एक ही हुआ इन दोनों में से, तो 3 सदस्य। यानी कुल मिलाकर के ईच बोर्ड में, हर एक बोर्ड पे
4 से 5 सदस्य चेयरमैन को लेकर के। तो मुझे लग रहा है आपको जेपीएससी बोर्ड का स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। आप जब देने के लिए जाते हो, आपको सबसे पहले नीचे आप होते हो और नीचे से ऊपर बुलाया जाता है। हर 4 से 5 स्टूडेंट के लॉट को ऊपर बुलाया जाता है। ऊपर में क्या होता है कि एक सोफ़ा होता है, उस सोफे में बैठिए, वहाँ पे पानी उनी पीने की सारी व्यवस्था होती है। और यहाँ से एक एक व्यक्ति को आपको इंटरव्यू हॉल में जाना होता है। वहाँ पर पानी उनी ऐसी कोई दिक्कत वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपका इंटरव्यू का माहौल होगा। मैं मान के चलता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड के स्ट्रक्चर और आप जब जाएंगे तो वहाँ पर कैसा माहौल होगा, इसके बारे में आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग चलिए निकलते हैं, आते हैं कि हमारा ड्रेस कोड क्या होगा आखिर। देखिए, इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केवल पैंट शर्ट पहन करके जा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस। मैं एज ए टीचर, मैंने अपने आँखों से जितने स्टूडेंट्स को पास आउट होते हुए देखा है, उनसे जो कुछ मैंने जाना, मैंने सीखा, उसके आधार पर मैं बस आपको यही बात कहूँगा कि बिल्कुल भी लाइटली इस इवेंट को आप नहीं ले सकते। और आप ऐसा एक मैसेज दीजिए कि आप पूरी तरह से तैयार होकर के यहाँ इस इंटरव्यू बोर्ड में उनके समक्ष आप पहुँचे हों। नंबर 1 कि जो स्टूडेंट प्रीलिम्स पास किया हो और मेंस पास किया हो, उसकी नॉलेज में किसी प्रकार की कोई डाउट कोई नहीं कर सकता। वो नॉलेजेबल पर्सन है, कोई शक नहीं है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और अपने कॉन्फिडेंस को अपने ड्रेस कोड के माध्यम से आप उस इंटरव्यू बोर्ड के सामने सबमिट करिए कि आई एम रेडी, जस्ट आस्क द क्वेश्चन सर। समझ में आ रही बात? तो ड्रेस कोड में आप बिल्कुल सूट में रहें, बिल्कुल सूट बूट कोई नहीं। दूसरी बात, आप टाई में रहें एकदम, ताकि आप स्ट्रेट, आपका एक पोस्चर बने, गर्दन आपका सीधा ऐसे बंद हो। तीसरी बात क्या है, आपको ब्लैक शूज़, ब्लैक शूज़ बेहतर होगा अगर आप ब्लू शॉक्स में जाएं, ब्लू शॉक्स में जाएं अगर आप, बेहतर होगा। क्लीन शेव्ड, क्लीन शेव्ड वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग आपको बोल देंगे नहीं शर्ट में भी जाया जा सकता है, आपकी मर्जी, बट एज ए टीचर मेरा ओपिनियन ये नहीं, आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर के जाएंगे। किसी भी पॉइंट में, किसी भी तरीके से, यू आर नॉट हेयर टू टेक एनी रिस्क। आप जाइए ना पूरा बंटन करके, पूरी तैयारी के साथ जाइए, ठीक है, राइट। ये रहेगा आपका ड्रेस कोड। याद रखिएगा, यहां मैं एक बात आपको नोट में बोल दूं कि किसी भी हाल में ब्लैक शूज और वाइट शॉक्स, यानी सफेद मोजे और काला जूता का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करेक्ट? समझ में आ रही मेरी बात? तो ये चीजें ना हो आपके साथ। अब हम लोग अगली बात पर पहुंचते हैं कि आखिर इंटरव्यू सेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने के जो कुछ जगह हैं वो क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, राइट। जब आप एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करते हो तो जो ऑनर्स का पेपर होता है आपका ग्रेजुएशन में, उस पर आपकी अच्छी पकड़ हो। अगर आपके मान लीजिए जो प्रोफेसर हैं वो आपके ही ऑनर्स के प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पर कुछ अगर नए डेवलपमेंट हुए हैं हाल में, ऐसी चीज़ों को आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात याद रखिएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड में यदि आपका मान लीजिए आपका स्कूल मान लिया जाए आपका एक है कि श्री महावीर जी उच्च विद्यालय, मान लीजिए, ऐसा मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, उच्च विद्यालय। ऐसे कंडीशन में आखिर महावीर कौन थे, हु वाज महावीर, यह सवाल आपसे बन सकता है। आप किसी ऐसे कॉलेज से हैं, जैसे आप सहजानंद कॉलेज से हैं, सहजानंद कॉलेज, देन हु वाज स्वामी सहजानंद। ऐसी चीज़ों पर आपकी पकड़ हो, इन बारीकियों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा हर हाल में। एक अगली बात याद रखिएगा, आपसे एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
और यहाँ पर आप अपनी एक कलाकारी कर सकते हैं। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो आप अपना कुछ ऐसे फील्ड के बारे में बता दीजिए कि आपका वो इंटरव्यू जो है उसी ओर मुड़ जाएगा। हो सकता है आपको आपने पहले कोई ऐसा काम किया है जिस पर बहुत आपका नॉलेज हो, आप उधर घुमा दीजिए अपने इंटरव्यू को। अपने इंट्रोडक्शन में उस बात पर ज़्यादा जोर दीजिए कि मैं ये फलाने काम में, मैं इस काम में ज़्यादा निपुण हूँ। जाहिर है आपको उसी काम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति चाहे तो अपने इंटरव्यू को अपनी कलाकारी से मोड़ सकता है। सो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से भी एक क्वेश्चन आता है और आप बहुत इफेक्टिव इंट्रोडक्शन आपको अपना देना होगा। इंट्रोडक्शन में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि घमंड या एरोगेंस ना आए आपका। दूसरी बात, और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे आप जो प्रीफरेंस लेते हो, प्रीफरेंस, भाई फॉर्म भरते वक्त आपने प्रेफरेंस रखा होगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, या आप पुलिस सर्विस लेना चाहते हो, या आप रेवेन्यू सर्विस लेना चाहते हो। कई लोग रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, निबंधन लेना चाहते हैं। यहाँ से भी सवाल, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो बहुत आसानी से वो पूछेगा कि आपको प्रशासन पसंद नहीं है, आपको पुलिस पसंद नहीं है, आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन में क्यों जाना चाहते हैं? क्या ऐसा, क्यों ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि ये ज़्यादा कमाने वाली जगह है? ऐसे इस प्रकार से कुछ एक सवाल आपसे बन सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, राइट। तो मैंने जो जिन बातों को आपसे कहा उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। और मैं ये बात आपसे कह दूं कि जो भी बातें मैं भी इस वक्त कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे रहे हैं जान पहचान के, जिन्होंने लगातार इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दे करके आज कहीं ना कहीं पास आउट हैं। मैं उनकी बातों को आपके सामने ले आकर के आया हूँ, और इस वजह से जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ तकरीबन ऑथेंटिक है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना काम करिएगा, राइट। इसके बाद आपसे हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछ दे, आपसे हो सकता है आपके कोई स्पेसिफिक विलेज है, गांव है, वहाँ से सवाल पूछ दे। अब जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पर रह गई, और वो है कंटेम्प्ररी यानी करंट इश्यूज, करंट इश्यूज। और करंट इश्यूज की जब भी बात की जाएगी दोस्त, तो आपको मैं बता रहा हूँ रूस यूक्रेन जरूर पूछ दिया जाएगा आपसे। रूस यूक्रेन के कई अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ा, वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका क्या असर पड़ा, क्या यही इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके कारण क्या क्या हैं, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या अभी इंडिया ने जिस स्टैंड को लिया है वो सही है, तो इसके अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप अभी एक बड़ा करंट इशू बना हुआ है वो है 1932 खतियान, हो सकता है यहाँ से आपको एक सवाल पूछ दिया जाए। किसान आंदोलन, कृषि प्रधान देश होने के नाते एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा बना रहता है, इससे आपको सवाल पूछ दे, हो सकता है। समझ में आ रही बात ना मैं जो कह रहा हूँ? इसके अलावा आप हो सकता है अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इस पंचायत चुनाव से आपको कोई सवाल पूछ दिया जा सकता है कि बताइए उप मुखिया का चुनाव कैसा होता है, बताइए मुखिया का चुनाव कैसा होता है, बताइए डायरेक्टली कौन कौन चुने जाते हैं, बताइए एक वोटर जब वोट देने जाएगा तो टोटल कितने वोट देगा। इस तमाम इस प्रकार की चीज़ों को, या हो सकता है अभी इसी पंचायत चुनाव से जुड़ा एक आरक्षण का मुद्दा है जो अभी कोर्ट केस इसका चल रहा है। आपको पता है कई स्टेट में पंचायत चुनाव प्रभावित भी हुए हैं उस प्रकार के केस से, यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर के। तो यहाँ से भी आपके स्टैंड को चेक किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें, या तो एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा आपका, या तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से रहेगा, प्रेफरेंस रहेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट से रह सकता है, आपके विलेज से रह सकता है, करंट इश्यूज से रह सकता है। तो अब आप पर यह निर्भर करता है कि आपने कितनी बेहतर तरीके से इन चीज़ों पर अपना जवाब दिया है। नाउ अब जो बात सामने आती है वो ये है, जो मैंने आपसे कहा कि अंतिम जो एक इसमें सेगमेंट है वो है आपका अंतिम है कि आखिर मेरे जस्ट वेट मैं यहीं आपको बता देता हूँ, राइट, थोड़ा सा यहीं पे कि आखिर मेरे सुझाव क्या हो सकते हैं। वेट, हाँ यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो मेरे सुझाव मैंने आपसे कहा, ये इन सुझावों को ज़रूर मानिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये कोई ऐसे ही मैं आपको नहीं बोल दे रहा इन सब चीज़ों को। इस पर एक लंबा चौड़ा ये डिस्कशन है। कई लोगों से मैंने इस पर बातें की है, तब जाकर के मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कि जब आप इंट्रो देते हो
तो अपने कंफर्ट जोन की ओर, अपने कंफर्ट जोन की ओर इंटरव्यू को मोड़ दीजिए। और मैंने आपसे कहा, जैसे मान लिया जाए आप इकोनॉमिक्स में बहुत जानकार हैं, आप एक लाइन जरूर बोलिए, सर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्न का कुछ ना कुछ जवाब जरूर होना चाहिए। हर सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप गलत जा रहे हो या आप इस सवाल का सही जवाब नहीं जानते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आप बोलिए, सर इट मे बी आई एम रॉन्ग, ये हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर मुझे ये लगता है। किंतु आप एक्सक्यूज मत दीजिए, ये मत दीजिए कि मुझे नहीं आता और सर दूसरा सवाल पूछिए, ये मेरे नॉलेज के बाहर का। बिल्कुल नहीं, आप हर सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके इस जवाब में डाउट है, तो आप कहिए कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इसका मेरे अनुसार ये होना चाहिए। इस तरीके, इस लहजे में आपको बात करनी होगी। ड्रेस कोड आपका प्रॉपर हो, ड्रेस कोड क्या हो, प्रॉपर हो, कोई उसमें कमी ना हो। मोबाइल किसी भी हाल में मोबाइल स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ, हर हाल में आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो। कई बार लोग ये गलती कर देते हैं, मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड में भी रहता है और अगर आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, दिमाग अगर उधर चला गया, आपकी इंटरव्यू में बहुत वर्स्ट इंप्रेशन बनता है, नंबर आपको नहीं मिलता है। मोबाइल स्विच ऑफ बल्कि लेके जाना ही नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, काला जूता के साथ सफ़ेद मोजा बिल्कुल नहीं। और इंटरव्यू जब आपका होता है, इंटरव्यू जब आपका होता है, तो उस इंटरव्यू के लगभग 2 दिन पहले से लेकर के जो भी न्यूज़पेपर में खबरें रही हैं, उन खबरों पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। कोई मर गया हो, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कोई नया चेंज आ गया हो पॉलिटिक्स में, कोई उपचुनाव हुआ हो, समझ में आ रही, कोई चुनाव का रिजल्ट है 2 दिन का, एकदम रिसेंट 2 डेज़ का, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर के ये मेरे सुझाव हैं। फिर से क्या क्या, अपने कंफर्ट जोन की ओर अपने इंट्रोडक्शन देते वक्त अपने इंटरव्यूअर को मोड़ दीजिए। हर सवाल का जवाब देना है आपको। ड्रेस कोड आपका प्रॉपर हो, जो मैंने अभी आपको बताया, और आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू देने के ठीक क्या, इंटरव्यू देने के ठीक 2 दिन पहले से लेकर के जो भी न्यूज़पेपर है उस पर एक एक पैनी नज़र आपकी हो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो, ज़रूर उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप इन बातों पर, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करिएगा, तो आई थिंक आपका इंटरव्यू में दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि आप मुझसे कोई सुझाव लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी, मेरा नंबर ये है। दिस इज माई नंबर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। दूसरी बात, हर एक विद्यार्थी जिनको इस रास्ते से होकर गुजरना है, जिनका सपना सिविल सर्विस है, उनके लिए ये वीडियो काम आएगा। इसलिए तमाम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है, मेरे इस YouTube चैनल को एक नया यूट्यूबर होने के नाते मुझे सपोर्ट करिए, मुझे प्रमोट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई कमी भी अगर आपको नज़र आती है, बहुत अपनापन के साथ उस कमी को मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपकी कमियों के माध्यम से ही खुद को सुधारता हूँ और आपके तमाम सुझाव बहुत स्वागत योग्य हैं। धन्यवाद, नमस्कार।